students, welcome back. Chapter 5 Acid, Bases and Salts. Acids मैंने अम्ल, bases means क्षार and salts means लवण. तो now we will study about अम्ल, क्षार और लवण. ठीक है, इस चैप्टर में हम अम्ल, क्षार और लवण के विषय में अध्ययन करेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं अपनी डेली लाइफ में ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टेमरिंड है, शुगर है, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एंड कुकुम्बर. ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इनमें से कौन से एसिड हैं, कौन बेस हैं और कौन साल्ट्स हैं, उसके विषय में अगर हम टेस्ट के आधार पर जानें तो इन सब का टेस्ट हम जानते होंगे. जैसे लेमन जूस है तो लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है? वो भी सोर होता है. विनेगर का टेस्ट कैसा है? ये सोर. कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. टेमरिंड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. शुगर शुगर का टेस्ट आपने किया होगा तो ये कैसा होता है? स्वीट होता है ना. और कॉमन साल्ट का टेस्ट कैसा होता है? साल्टी होता है. आंवला कैसा होता है? सोर होता है. बेकिंग सोडा कैसा होता है? ये बिटर होता है. ग्रेप्स कैसा होता है? सोर होता है. अनराइप मैंगो कैसा होता है? सोर होता है. और इसी प्रकार से ये सभी जो चीजें हैं इन सब का टेस्ट हमने सीखा होगा, देखा होगा, चखा होगा. तो कॉमन सी बात है यदि हम टेस्ट के आधार पर पता करना चाहें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस और कौन से जो है साल्ट्स हैं, तो कहने का मतलब ये जो सब्सटेंस टेस्ट में सौर हैं, सौर मीन्स खट्टे. ठीक है, जो भी सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं. और जो बिटर होते हैं मतलब कड़वे होते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें क्षार होता है. और जो अदर टेस्ट है जिनका तो वो क्या होंगे? साल्स होंगे. ठीक, तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है कि जिन सब्सटेंस का टेस्ट सोर होता है वो एसिड होते हैं और जिनका टेस्ट बिटर होता है वो क्षार होते हैं. और जिनका स्वीट होता है या साल्टी होता है तो वो क्या होते हैं? साल्स होते हैं. ठीक है, तो सिंपल सी बात जैसे अभी हमने बताई तो इसमें दीज सब्सटेंसेस टेस्ट और बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. ये खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड्स होता है. ठीक है, और इनकी जो नेचुरल केमिकल नेचर होती है मतलब प्राकृतिक रासायनिक प्रकृति, तो रासायनिक प्रकृति एसिडिक होती है. एसिडिक माने अम्लीय. इसी प्रकार से जो bases हैं मतलब जनरली bases like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. ठीक है, जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होते हैं और उनको यदि हम टच करते हैं, रगड़ते हैं उंगली से और वो सोपी होते हैं मतलब चिकनापन होता है उनमें, तो वो बेस होते हैं. और उनकी जो केमिकल नेचर है वो बेसिक होती है मतलब उनको हम क्षारीय बोलते हैं. ठीक है, अब इफ वी नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर. वास्तव में जिन चीज़ों का हमें पता नहीं है उनका हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए उनको पहचान करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है तो उसके लिए हमें इंडिकेटर का यूज़ करना होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से दो हमारी जो नेचर है तो नेचर में तीन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. उनमें लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, टर्मरिक माने हल्दी, और तीसरा चाइना रोज है.
तो ये तीनों हमारे इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो एसिड्स हैं, मतलब जैसे हमने अभी बताया था कि विनेगार है, आंवला है और ये सब चीजें हैं, तो इनमें सब में ये खट्टे हैं तो एसिड है। लेकिन कौन सा एसिड है? एसिड के भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे विनेगर है तो विनेगर में एसिटिक एसिड, एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, और सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज है, लेमन है, तो इसमें सिट्रिक एसिड है, और कर्ड में लैक्टिक एसिड है, स्पाइनच में ऑक्जेलिक एसिड है, आंवला सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड है, मतलब विटामिन सी। क्लियर? इसी प्रकार से टेमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, ये सब सारी चीजें कैसी हैं? सौर हैं टेस्ट में, लेकिन इनमें जो एसिड है वो सब अलग अलग हैं। तो टेमरिंड मैंने इमली, ग्रेप्स अंगूर जानते ही होंगे, और कच्चा आम, इन सब का टेस्ट भी कैसा होता है? सौर होता है। लेकिन इसमें जो एसिड है, एसिड का नाम है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ऑकर इन नेचर। तो ये सारे सारे जो एसिड हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अब इसी प्रकार से बेसिस, बेस किसमें कौन सा बेस होता है ना? ये सब्सटेंस है, और ये उनमें कौन सा बेस है वो बताया गया। तो जैसे लाइम वाटर है, लाइम वाटर मैंने चूने का पानी, तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप मैंने साबुन में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जैसे मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम को यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, इसलिए उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये जो डाइजेशन हमारे पेट में एसिड बनता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, और ये लाभदायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की। लिटमस ए नेचुरल डाई, ये एक नेचुरल डाई है, प्राकृतिक रंग है। तो ये जो है लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन से ये हमें रेड और ब्लू लिटमस के पेपर के रूप में मिलता है, और इसका हम सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है, बेस। तो जो ये दो प्रकार के हमारे ब्लू और रेड लिटमस पेपर की पट्टियां दिखाई गई हैं। ठीक है, ये हमें, इसका यूज हम अधिकतर करते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये किससे प्राप्त होता है? हमें लाइकेन से। लाइकेन एक पौधा है, तो इसका यूज क्या है, यूज के विषय में पढ़ेंगे। तो यूज के लिए जैसे हमने ये टेबल बनाई है, ठीक है। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पर सॉल्यूशन का नाम है टेस्ट, जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें एसिड है, बेस है, या साल्ट है। तो उसका पता करने के लिए हमने यहाँ पर ये टेस्ट सॉल्यूशन के नाम लिखने हैं, और यहाँ पर नंबर डालना है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। और यहाँ पर हमने दो प्रकार के पेपर लिए, लिटमस पेपर, रेड और ब्लू। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है ऊपर, तो इसमें एक हमने लेमन जूस लिया। ठीक है, लेमन जूस, और लेमन जूस में थोड़ी सी हमने वाटर की ड्रॉप मिलाई, और उसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसकी जो बूंदे हैं रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं। ठीक है, तो यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मान लिया हमने क्या लिया अभी, लेमन जूस लिया, तो लेमन जूस की हमने एक दो ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पर डाली। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, जो रेड लिटमस पेपर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और यदि हम ये इसकी ड्रॉप जो है, लेमन जूस की ड्रॉप, वो ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं,
तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब वो एसिड होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से हम जो है मान लिया टेप वाटर लेते हैं, तो टेप वाटर वाटर हम जानते हैं, टेप वाटर का मतलब होता है टंकी का पानी, और टंकी के पानी की एक दो बूंद हम रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। तो ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर पर भी टेप वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल माने उदासीन, ना तो एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेते हैं यहाँ पर मान लिया सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन लिया तो सोप सॉल्यूशन की हम एक दो बूंद इस रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं। तो रेड लिटमस पेपर पर जब हम सोप सॉल्यूशन की बूंदे डालते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि ब्लू लिटमस पेपर पर हम सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिक इसकी नेचर होगी। क्लियर? तो सिंपल सी बात, तीन बात इसके अंदर आ गई। एक तो यदि रेड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो, और इस पर प्रभाव पड़ता है मतलब ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या है, एसिडिक है। यदि किसी सॉल्यूशन का रेड लिटमस पेपर पर और ब्लू लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन। और यदि कोई सॉल्यूशन है और उसका जो है रेड लिटमस पेपर पर प्रभाव ब्लू लिटमस कर देता है ना, यदि रेड लिटमस पेपर पर उसकी बूंदें डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। क्लियर? और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। इस प्रकार से हम एसिड, बेस और न्यूट्रल की हम इससे परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम एक दूसरा इंडिकेटर है जिसका नाम टर्मरिक है। ठीक है, तो टर्मरिक इज अनोदर न्यूट्रल नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक सब जानते हैं, टर्मरिक मीन्स हल्दी। तो हल्दी एक दूसरा प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर मीन्स सूचक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चम्मच टर्मरिक पाउडर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट बना लेते हैं, और उसको पेस्ट बनाने के बाद में एक पेपर लेते हैं, उसकी स्ट्रिप बना लेते हैं और स्ट्रिप पर उस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं उसको और फिर उसको सुखा लेते हैं। ठीक है, सुखाने के बाद यदि हम उस स्ट्रिप पर, टर्मरिक स्ट्रिप पर यदि हम सॉप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं तो वो कैसा कलर हो जाता है, उसका उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आ, ये टर्मरिक है, टर्मरिक और सॉप सॉल्यूशन के साथ क्रिया करता है और उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें एक ये दिखाया गया है कि जैसे मान लिया आपकी मदर हैं और मदर का जो है बर्थडे है तो उस उनको आप बधाई देना चाहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक इसी प्रकार से आप पेपर लेंगे, पेपर पर टर्मरिक का जो है पेस्ट बनाकर उसको लगा लेंगे और सुखा लेंगे। सुखा करके ये सॉप सॉल्यूशन लिया और सॉप सॉल्यूशन के द्वारा जो है एक ये बड लेकर के, है ना, कॉटन बड लेकर के और उससे डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे, आश्चर्य होगा आपको कि ये इसका कलर जो है रेड हो जाता है। आप इससे कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं और ये अपना
ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो अब हम जैसे ये एक्टिविटी है, तो इसमें ये टेबल 5.3, और इसमें हमने लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर और लाइम शुगर और कॉमन साल्ट, ये सारे सॉल्यूशन ले लिए हमने। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई ठोस मतलब सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर मिला करके उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो मतलब मिक्स कर लेते हैं वाटर में, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसका इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जैसे हमने ये क्या किया, लेमन जूस लिया, और लेमन जूस लेकर के हमने इसकी दो एक दो बूंदे जो हैं टर्मरिक सॉल्यूशन में मिलाई। ठीक है, तो क्या होता है, टर्मरिक सॉल्यूशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेमन जूस का, लेमन जूस सॉल्यूशन जो है उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर लेमन जूस का प्रभाव टर्मरिक पर नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक या न्यूट्रल होगा। ठीक है, दूसरा, ऑरेंज जूस लिया तो उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से विनेगर लिया तो विनेगर का भी टर्मरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया तो ये जो है इसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडा पर भी इसका प्रभाव जो है कैसा हो जाता है, डार्क पिंक या मैजेंटा। इसी प्रकार से लाइम वाटर लेते हैं तो लाइम वाटर पर भी टर्मरिक का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ता है, कि उसको डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये तीनों जो हमने अभी नाम बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर, तो ये क्या होंगे, ये बेसिक होंगे, ये बेस होंगे ना, इनकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। इसी प्रकार से शुगर और कॉमन साल्ट लेते हैं, तो शुगर और कॉमन साल्ट का भी टर्मरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल होंगे या इनको हम कहेंगे साल्ट होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में एक ये टर्मरिक की बात सीखी हमने। इसके बाद एक और आता है चाइना रोज इंडिकेटर। तो चाइना रोज इंडिकेटर को किस प्रकार से हम बना सकते हैं, उसमें ये एक चाइना रोज मतलब चाइना रोज किसको कहते हैं, सबसे पहले बात तो ये समझ में आनी चाहिए। तो चाइना रोज हम कहते हैं गुड़हल। ठीक है, तो गुड़हल का ये फूल है, फ्लावर, और हमने क्या किया, इसकी ये पंखुड़ियां तोड़ ली, पीटल्स इसको बोलते हैं। तो पीटल्स तोड़ करके हम क्या करते हैं, इसको एक बीकर में ले लेते हैं। ठीक है, बीकर में रख लिया इसको, और बीकर में रखने के पश्चात हमने इसमें जो है ऐड सम वाटर। ठीक है, उसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया, और कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिव इन टेबल पॉइंट 5.4। क्लियर। अब जैसे ये यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब देखी थी, ये टेस्ट ट्यूब है 3, तो इसमें हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ये जो पीटल्स हैं उनको रखा, और गर्म पानी करके इसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से इसको स्टिर किया। तो इसका कलर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ये पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको ये इन सब्सटेंस के साथ इनका हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये 5.4, तो जैसे सबसे पहले हमने ये शैम्पू लिया,
और शैम्पू के साथ इसको हमने देखा कि इसका इनिशियल कलर कैसा है, तो इनिशियल कलर इसका रेड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इनमें इनिशियल कलर जो है रेड होता है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद में उसको जब हम तैयार कर लेते हैं इंडिकेटर को, तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, इंडिकेटर का हमारा रेड हो जाता है। तो इसका मतलब उसका इनिशियल कलर जो है वो रेड है। क्लियर। और फिर क्या करते हैं, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो ये हमारा इंडिकेटर तैयार हुआ चाइना रोज वाला, तो उसकी 5 ड्रॉप्स लगभग इस सॉल्यूशन में डालते हैं, शैम्पू सॉल्यूशन में। क्लियर। तो शैम्पू सॉल्यूशन में यदि हम उसकी ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीन। तो जब ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब समझो कि ये बेस है। ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। इसी प्रकार से लेमन जूस लिया, तो लेमन जूस सॉल्यूशन में यदि हम कुछ ड्रॉप चाइना रोज इंडिकेटर की डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक या मैजेंटा हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से सोडा वाटर लेते हैं, तो सोडा वाटर में यदि हम चाइना रोज इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम इसकी इस सॉल्यूशन में भी चाइना रोज की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। विनेगर लेते हैं तो इसमें जो इंडिकेटर की बूंदे डालते हैं तो इसका कलर मेजेंटा हो जाता है। शुगर सॉल्यूशन में यदि हम इसकी ड्रॉप डालते हैं तो ये रेड ही रहता है। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन में यदि हम इस चाइना रोज इंडिकेटर की ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर भी रेड रहता है। इट मीन्स यदि कलर रेड होता है, फाइनल कलर भी रेड होता है और इनिशियल कलर भी रेड होता है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या है, या तो न्यूट्रल है या फिर साल्ट है। ठीक है। और यदि आ, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में चाइना रोज इंडिकेटर डालने पर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है तो समझो वो बेस है, और यदि मेजेंटा कलर हो जाता है तो समझो वो एसिड है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों जो ये नेचुरल इंडिकेटर हैं उनके विषय में पढ़ा। क्लियर। अब हम थोड़ी सी एक पहेली है, तो पहेली में क्या कहा है कि कॉफी इज ब्राउन, कॉफी का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, एंड बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में वो कड़वा होता है। इज इट एन एसिड, क्या ये एक एसिड होता है। और ए बेस, मतलब कॉफी कलर में ब्राउन होती है, टेस्ट कड़वा होता है, क्या ये एसिड है या बेस है। तो डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट के इसका आंसर मत दो। ठीक है। तो यू आर इन द डार्क। अगर आपने टेस्ट लिया और टेस्ट के आधार पर इसका आंसर देंगे तो वो आप गलत हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो आप इसका जो टेस्ट है वो बिटर है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन वास्तव में जो ये कॉफी है, कॉफी एसिड है। ठीक है। इसका टेस्ट हम, ये जो ऊपर हमने जो चाहे वो टर्मरिक है या चाइना रोज है या लिटमस पेपर है उसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इस सब के विषय में पढ़ा कि जो ये एक्टिविटी 5.4 है इसमें भी ये दिखाया गया है कि जैसे तीनों टेस्ट के विषय में अभी पढ़ा था हमने, है ना, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक और इफेक्ट ऑन चाइना रोज, इन तीनों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ
कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका प्रभाव क्या होगा लिटमस पेपर पर इसका प्रभाव क्या होगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है, ठीक है, और टर्मरिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। और चाइना रोज के साथ यदि हम इसको मिक्स करते हैं, इसके साथ एक्टिविटी करते हैं इसकी, तो ये मेजेंटा कलर हो जाता है, ठीक है। और ये तो एसिड की बात हो गई। यदि हम इसमें बात करते हैं लाइम वाटर की, तो लाइम वाटर का जो प्रभाव होगा वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, काय में, ब्लू में। और टर्मरिक पर कैसा प्रभाव पड़ता है, टर्मरिक पर जो ये मान लिया मैंने लाइम वाटर की बात की है, तो टर्मरिक पर प्रभाव क्या पड़ता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। और इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, तो चाइना रोज सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि चाइना रोज को जब हम उसके साथ मिक्स करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है। क्लियर। और जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो भी बेस हैं उनके साथ में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा, और टर्मरिक रेड हो जाएगा, और ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम तीनों इंडिकेटर्स के विषय में पढ़ चुके हैं। ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।